इन 3 चीज़ों पे हमें फोकस करना पड़ेगा और उनसे भी बढ़कर जो है वो कोऑपरेटिव मूवमेंट हमें आपको ये सिस्टम जो हमें स्टडी करना है बहुत ज़रूरी। तो इसमें हमारा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का एक मेजर रोल बनता है। अगर ये हमारी चीज़ें बढ़ गया तो मुझे नहीं लगता है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट भी कहीं पीछे जो है नहीं रह पाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे आप हर चीज़ ऐसा कोई फ्रूट का है या ऐसा कोई वेजिटेबल माँ चोड़ीस रंगती खास स्पेशल मेहमान चेहरा रिसोर्स पर्सन जो लाहौल स्पीति ना को पोटैटो कॉन्फ्रेंस दे दी मिंग तस्पतासिन लेकिन दिया अच्छी मकसद पर इनकी गता गाची शिक प्रोडक्शन काफ़ी चंद गति फरमान काफ़ी इंटरेस्ट दुख लेकिन बदकिस्मती से गता मार्केटिंग पर मत बना सो जो पैकेजिंग हो या प्रोसेसिंग दो यूनिट मत बना ती बाहर अच्छा में या खुआ इंटरेस्ट पांदो से चीज़ में अच्छस काफ़ी दी ट्रेनिंग सांस्तास पे रहा गति फार्मर साजदेवा जें दुख जो अच्छा काफ़ी प्रोडक्शन बेत लेकिन अच्छी कहीं खेर खाने पिन दुख प्रॉब्लम पदो सोचे तो गता मिसाल के तौर चना दे फिर अच्छी कोशिश बजाय आइंदा आने वाले दिनों में कि गति जैसे कि गति खुबानी दी चिक खुदा की फजल से बाहर एक्सपोर्ट संग था दस सोलह गति सब्जियों नंग खुराम पोटैटो हो या बाकी चीज़ें सामान गति चमचिक ग्रो छाना दोनों गाँव में बाहर लेकर भी फिर दी कोशिश पूरी शुरुआत चीज़ों से इंशाल्लाह दी का अच्छा सालों से कोशिश बचें कि गति ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर इस से ग्रो बना ना सिर्फ करगिल बल्कि तो बाहर लंग कल्चा चीज़ बने दो छना गता चीज़ ने किस्म गता रेट पाँव बड़ी छचन गति फार्मर साथ थोड़ा सा वहाँ इनकम पाँव बड़ी छच हुए रहा बिल्कुल बिल्कुल छाना सर दियानुक LHDC छोक लखतुत बसे खोन अम्बो यों में वक्त ने लखतुत बसे प्रोग्रेसिव फार्मिंग या जना ऑर्गेनिक फार्मिंग पर गिल लगे प्रोडक्ट बिल्कुल जनाब बिल्कुल दना दना खोन दावत ता सिंदरिंग मिसल के गति LHDC तरफ ना या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तरफ ना को बुले बस खोन सिंदरिंग एक्सपर्ट्स रिसोर्स पर्सन्स ताकि गता गति किसानों ला फायदा चुक आफ्टर ऑल गता एट द एंड ऑफ द डे जुन साय फायदा गति किसानों ला चंदे मिसल के गति किसानों आगे छना समझो गति करगिल आगे छचन म समझो गा चिशंग गता सेल्फ डिपेंडेंट छचन गता मिसल के जैसे कि आसान लाज गता जो गता सस्टेनेबल इकोनॉमी गति जो कोशिश बशिंग गति सयत पो जैसे कि आसान लाज दे बुब्स न सर्टेन जरे देना इंदे मिसल के मा जरूरी गति सयत पा यार तामी फिया जो एक्टिविटीज छना दुनी का अमलंग बेंग अच्छे कोशिश बशिन प्रैक्टिकली इंदा मिसाल के सिर्फ सेमिनार बचाव चमेन इंदा गति दुनी का प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट छाड़ोशा ताकि गति फार्मर उन साथ साथ गति करगिलों आगे चुक एग्रीकल्चर लैंड पर खास कर गता सकती टॉपिक का बिल्कुल छाना आखिरी का यार गति अच्छे नमून सकत यत खान लगा चुके सीधा डायरेक्ट को अपील दा इनकी गवर्नमेंट तरफ ना चाहे प्रॉब्लम में दसंग फंडिंग या को जो मटेरियल को वो शायद मिसाल के तौर गवर्नमेंट की तरफ से को डोर स्टेप भी कर ले बने का अच्छी शिक समझो अब उनको थोड़ा सा आगे आकर जो है गवर्नमेंट ने वो मिसाल दना बस टाई अप बस लस भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल गति इंटरेस्ट पर थोड़ा सा बड़े बागो शोत अदरवाइज चाहे प्रॉब्लम है मिसाल के तौर हाँ गता मत्सा खचे किसान खची सम चेहरा गता छाना गतो परेशान कौन दे छना को काफ़ी प्रोग्रेस बस है तो मिसाल के तौर दोन ऑन ला सवाल छवश मैं हर गता बुला गया ना गता तो किसान रिविंग मोशन ताकि गता ऑन ला सबक चुको है जरिए का छना गति कोशिश पदिया इन पुरजोर अपील कि गवर्नमेंट यंती तरह दो कदम होना गतो यंता एक कदम गवर्नमेंट तरह यों मोश तब जाके गति पूरा किसान आगे शोक गति करिए आगे शोक दे फेलस बहुशन गता सा इंशाल्लाह। आप लोगों ने आज का ये बड़ा कॉन्फ्रेंस देखा, ये फर्स्ट टाइम हमारे करगिल में हो रहा है और इसका श्रेय जो जाता है, क्रेडिट जो जाता है हमारे डिप्टी कमिश्नर को, कौंसल सेक्रेटरीट के हमारे सरबरा फैरोज़ अहमद ख़ान साहब को, पुंसजी साहब, मोहसिन साहब, सबको जाता है, क्योंकि उन्हीं के डायरेक्शन पर आज ये कॉन्फ्रेंस अभी कल्मिनेशन पर ख़त्म हो गया। आप लोगों ने देखा एक कसीर तादाद में मुख्तलिफ़ मकामात से हमारे फार्मर्स, एंटरप्रेन्योर्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के मेंबर्स, ब्रीडर्स सारे आए थे। उन्होंने जो हमने रिसोर्स पर्सन यहाँ हिमाचल प्रदेश के लाहुल पोटैटो कोऑपरेटिव ग्रोवर मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग लिमिटेड के चेयरमैन को, जिसका नाम सुदर्शन जी चेस्पा हैं, उनको यहाँ पर मदऊ किया था इस प्रोग्राम के लिए। हमारा कंसेप्ट ये था, क्योंकि हिमाचल में जो रिवोल्यूशन लाया था वो पोटैटो की वजह से हो गया। हिमाचल का जो ये संस्था है, जो सोसाइटी है, ये अमूल के बाद हिंदुस्तान में दूसरी नंबर पर आता है। तो इनके जो एक्सपर्टीज हैं, इनके जो
वैल्यूएबल सजेशंस है, इनके जो मार्केटिंग और प्रोसेसिंग के जो तौर तरीक़े हैं, ये यहाँ पर हमारे लोगों को बताने से, क्योंकि आप सब जानते हैं हमारे करगिल में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन एक चैनलाइज्ड मार्केट नहीं होने की वजह से ये सारी जो प्रोडक्शन है ये हमारे डिस्ट्रिक्ट तक महदूद रहता है। बहुत तादाद में ख़राब हो जाते हैं या लोग उस ट्रेड को अच्छे से नहीं कर पाते हैं। उनको ये लगता है अगर मैंने पोटैटो का कल्टीवेशन ज़्यादा किया, कैश क्रॉप में जो जितने भी वेजिटेबल्स हैं उनका प्रोडक्शन ज़्यादा किया, तो मेरे लिए मार्केट कहाँ है, इसलिए वो लिमिटेड सोच के साथ रहते हैं। हमारा एक इसका पोटैटो कॉन्फ्रेंस का मकसद दूसरी ये था कि मार्केटिंग को किस तरह से सुधारा जाए। इस चीज़ को सुधारने के लिए, इस चीज़ को सही दिशा में डालने के लिए हम गाइडेंस लेना चाहते थे हमारे लाहौल के हमारे चेयरमैन साहब से। उन्होंने जो वैल्यूएबल जो बातें हमारे एंटरप्रेन्योर्स को, हमारे सोसाइटी के मेंबरों को, हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और जितने भी हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं उनको बताया। हम कोशिश करेंगे, उस पर अमल करेंगे और हमारे करगिल को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जी, स्पीति का जो क्लाइमेट है वो हमारे करगिल से मिलता जुलता है, लेकिन अभी जो रास्ता है शंकुला से वो अभी फेयर रोड नहीं है, अच्छा नहीं है। एक पहल के तहत मैंने इस बार 50 नफ़र जो जांस्कार के हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप और प्रोग्रेसिव फार्मर्स थे उनको लाहौल स्पीति के टूर पर भेजा है। करगिल से भेजने में हमें दिक्कत ये है, एक में पेंजला आ जाता है, दूसरा शंकुला है, तो और रोड की जो लेंथ है वो 500 किलोमीटर हो जाता है। इसलिए करगिल के हमारे जो करगिल सब डिवीज़न के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के जो ब्लॉक के जो हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, हम इनको प्रेफर सीनियर में करते हैं क्योंकि ये नियर बाय है, फेयर रोड है, आराम से जाकर। और वहाँ पर सीनियर में भी ऐसी बात नहीं है, टोपोग्राफी के हिसाब से तो नहीं कहेंगे, लेकिन टेम्परेट जोन होने की वजह से मौसम को बहुत हद तक हमसे मिलते जुलते हैं। और जो वेजिटेबल का प्रोडक्शन होता है वो जैसा यहाँ पर होता है वहाँ पर भी हो जाता है। बात फ़र्क इतनी ही है, वहाँ पर जो एक उनका प्रोलॉन्ग ग्रोइंग पीरियड है, हमारे यहाँ पर एक लिमिटेड पीरियड है। और सीनियर का दूसरा फ़ायदा ये है, सीनियर में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको जहाँ पर हमारे फार्मर जाकर उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं, जिसमें सुकास के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। हमारे डायरेक्टर कश्मीर के बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो एल्सवेयर जे.एंड.के में ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं, उनसे हमारे फार्मर बहुत कुछ सीख के आते हैं, इंस्पायर होते आते हैं। मेरा ये मानना है इंशाल्लाह अगले साल से हम अगर फेयर रोड बन गया तो हम हिमाचल की ओर भी हमारे करगिल से इंशाल्लाह जाएगा। लाहौल हिमाचल प्रदेश के एक ट्राइबल इलाका जो लाहौल स्पीति ज़िला है, उसके किसानों की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसका काम लाहौल घाटी के अंदर जो बीज आलू है जो कि अपने आप में प्रख्यात है, उसका देश भर के अंदर मार्केटिंग करना है और फार्मिंग को किस तरह से इम्प्रूव किया जाना है, इस पे काम करने वाली एक बहुत बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ये सोसाइटी जो है 1966 में बनी थी। उसके बाद से जो लाहौल स्पीति का जो ट्राइबल इलाका है, वहाँ के फार्मर्स हैं, उनके इनकम को बूस्ट करते हुए आज का जो लाहौल स्पीति है उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस संस्था का है। हम यहाँ पे जो आपके LHDC है उनके इनविटेशन पे पहले जांस्कर और अब यहाँ कारगिल में आए हैं। इनकी रिक्वेस्ट थी कि जो फार्मिंग और जो कोऑपरेटिव का जो कॉन्सेप्ट है उसको ये लाहौल स्पीति की तरफ पे, LPS की तरफ पे यहाँ पे भी करना चाहते हैं और उसमें ये हमें मार्गदर्शन और हमसे सहयोग की कामना कर रहे थे। तो हम उसी सहयोग के लिए पहले जांस्कर में आए हैं और उसके बाद अब हम यहाँ पे आए हैं। आज किसानों से हमारा इंटरेक्शन हुआ है और हमारी कोशिश रही है कि जो सहकारिता आंदोलन के माध्यम से किसानों के लाइवलीहुड को जो चेंज करने का काम जो LPS ने लाहौल स्पीति के अंदर किया है, वही काम यहाँ पे इसी तरह के सिमिलर जो फार्मर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है इसका गठन करके, और जो अभी जो शिंकुला टॉप बना है उसके बाद जो आवाजाही के लिए जो एक नया रूट यहाँ से बना है, लाहौल स्पीति से होते हुए मनाली के लिए बना है,
तो इसमें फार्मिंग में क्या संभावनाएं हो सकती हैं, किस तरह के प्रोड्यूसर्स यहाँ के लोगों को तैयार करना चाहिए और उसकी मार्केटिंग को कोऑपरेटिव के माध्यम से किस तरह से किया जाना है, उस पर काम करने के लिए, उस पर बात करने के लिए आज हम लोग इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने आए हैं। देखिए, जो LHDC कारगिल है और LHDC लेह है, इसके साथ काम करने के लिए हम इसलिए तत्पर हैं क्योंकि हमारा जो टोपोग्राफी है, हमारे जियोग्राफिकल कंडीशंस हैं, हमारी जो क्लाइमेट है वो लगभग सिमिलर है। इसलिए जो फसलें जिस क्वालिटी की, जैसे हमारे वहाँ पे जो मैंने मोस्टली पोटैटो की बात की है, पीज़ की बात की है, जिस कीपिंग क्वालिटी, ये क्या कहते हैं, कीपिंग क्वालिटी और जो टेस्ट के साथ जो हम लोग तैयार करते हैं, क्योंकि सिमिलर कंडीशन है, इसलिए यहाँ भी उस तरह के प्रोड्यूसर्स तैयार किए जाते हैं। और यहाँ पे मुझे इन्फॉर्मेशन दी गई है कि LHDC कारगिल और लेह दोनों जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में जाने के बाद जो किसानों को जो यहाँ पे जो उनकी इनकम में जो इजाफा होगा, जो बढ़ोतरी होगी, उससे जो है यहाँ के लोगों के लाइवलीहुड में काफ़ी चेंजेस आएंगे। इसलिए मेरा अपना पर्सनल इनिशिएटिव, पर्सनल इंटरेस्ट ये है कि यहाँ पे जो चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही हैं उसको हम बहुत बेहतर तरीके से करके जो है दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल सेट करें। बिल्कुल। तो आखिर में आपका किस तरह से मैसेज रहेगा हमारे किसान भाइयों के लिए, भाई बहनों के लिए? देखिए, जब LHDC की तरफ से जो आपके जो काउंसलर हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसलर फुनसुक टशी जी पहली बार मनाली में मेरे पास आए थे, मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी कारगिल और संस्कर के बारे में नहीं थी। लेकिन जब से मेरा इंटरेक्शन लगातार यहाँ पे हुआ है और यहाँ के कंडीशंस को मैंने देखा है, यहाँ पे जो फार्मिंग की जो संभावनाएं हैं उसको मैंने देखा है, और अभी जो ऑर्गेनिक की बात ये कर रहे हैं, जिस तरह से ये किया जा रहा है, और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपकी ज़िला प्रशासन, आपके LHDC चाहे कारगिल हो चाहे लेह हो, जिस तरह से प्रयास कर रही है, तो आने वाला समय जो है बहुत बढ़िया समय रहेगा। लेकिन इसमें अगर 2 कदम आपके प्रशासन और आपकी LHDC आगे बढ़ रही है, तो 2 कदम जो है किसानों को भी आगे बढ़ना पड़ेगा। ये संयुक्त प्रयासों से चीज़ें होने वाली हैं, और अगर इसमें ये कामयाबी मिल जाती है तो जाहिर सी बात है आने वाले 10 सालों के अंदर लेह और कारगिल के किसानों का जो है भविष्य जो है बदलने वाला है।